आइए बाइबल मुकद्दस में चलते हैं। लेट्स गो टू द होली बाइबल, सेकंड किंग्स चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8। दूसरा सलातीन और उसका चौथा बाब और उसकी 8वीं आयत की तलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में मरकूम है, और एक रोज ऐसा हुआ कि अलीशा शोनीम को गया। वहां एक दौलतमंद औरत थी और उसने उसे रोटी खाने पर मजबूर किया। फिर तो जब कभी वो उधर से गुजरता, रोटी खाने के लिए वहीं चला जाता था। सो उसने अपने शोर से कहा, देख, मुझे मालूम होता है कि ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें और उसके लिए एक पलंग और एक मेज और चौकी और क्षमादान लगा दें। फिर जब कभी वो हमारे पास आए तो वहीं ठहरा रहेगा। सब कहें आमीन। तशरीफ रखें। शोनीम एक शहर था और वहां की रहने वाली ये खातून थी, इसलिए इसको इसके शहर के नाम से मंसूब किया गया है। अबरानी में इसका मतलब होता है ना हमवार, ना हमवार। बनी इश्कार का एक शहर था, यशवा की किताब के अंदर लिखा हुआ है। और इसी जगह पर अभिषाक, जिसे दाऊद बादशाह के बुढ़ापे में खिदमत के लिए रखा गया था, इसी जगह पर वो रहता था। पहला सलातीन उसके पहले बाब के अंदर मौजूद है। और इसी जगह ये मालदार खातून रहती थी। इसी इलाके में खुदा के लोगों के करीब, खुदा के लोग जहां रहते थे उनके करीब रहती थी। और कहते हैं कि संगत का असर पड़ता है, रफाकत का असर होता है। आप कोले की कान में चले जाएं, बड़ा साफ सुथरे बनकर, और बड़ा बचें कि कहीं कोई काला दाग ना लग जाए। फिर भी दाग लग ही जाता है। संगत का असर होता है। आप परफ्यूम की दुकान पर चले जाएं और जब वहां से निकलें तो थोड़ी बहुत खुशबू लगी जाती है। संगत का असर होता है। रफाकत कैसी है उसका असर होता है। ये ऐसी जगह पर रहती थी जहां पर खुदा के लोग रहते थे। शी वॉज अ जेंटाइल, ये यहूदी नहीं थी, यहूदी नहीं थी, मालदार थी, लेकिन ऐसी जगह पर रहती थी। और इस जगह पर बड़ी बरकत थी, बड़ी ब्लेसिंग्स थी। यहां ये बड़ी जरखेज जमीन थी, फसल बहुत थी, हरियाली बहुत थी, बहुत ज्यादा वहां पर सब्जा था। और फिर सिर्फ सब्जा नहीं था, वहां पर बड़ा खास चश्मा भी था, पानी भी था। बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 1 में लिखा हुआ है, मुबारक है वो जो शरीरों की सलाह पर और खताकारों की राह में और ठट्ठाबाजों की मजलिस में। यह मजलिस रफाकत है।
लिखा हुआ उसका ध्यान दिन रात खुदा की शरीयत पर रहता है, और वो उस दरख्त की मानिद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है। जो दरख्त पानी की नदी के पास लगाया जाए वो सरसब्ज रहता है। रेगिस्तान में कभी इतने दरख्त देखे हैं? रेगिस्तान में दरख्त नहीं मिलते हैं। मेरे भाई मेरी बहन, फेलोशिप का बड़ा असर होता है। और ये बहन शोनीम में रहती थी, शोनीम में। नबी कहते हैं इस बहन को इंस्पायरेशन मिली, तहरीक मिली। कभी आपने सोचा कि हम चर्च लेट क्यों आते हैं? कभी आपने सोचा कि हम हदिया देने में इतने सुस्त क्यों हैं? कभी आपने सोचा है कि हम देय की टाइम पर क्यों नहीं देते? कभी आपने सोचा है कि हमें किसी कन्वेंशन पर या सेमिनार पर जाना हो तो हम जल्दी क्यों नहीं करते? कभी आपने सोचा है कि हम दुआ करने में जल्दी क्यों नहीं करते? हम तालियां बजाने में जल्दी क्यों नहीं करते? हम गीत गाने में जल्दी क्यों नहीं करते? कभी सोचा है? सोचेंगे तो पता चलेगा ना। 2-2 हफ्ते, 3-3 हफ्ते, 4-4 हफ्ते, और कई तो 2-2 महीने, 6-6 महीने चर्च ही नहीं आते। कभी सोचा ये क्यों है? इसके पीछे एक ही रीजन है, एक ही रीजन है, अपने आप को चेक करना। दुनिया पर सब उंगलियां उठाते हैं, कहते हैं पहले अपने ऊपर 4 उंगलियां अपनी तरफ होती हैं, एक दुनिया की तरफ करोगे, बाकी 4 आपकी तरफ हैं। ये 4 बता रही हैं दुनिया को छोड़ अपने आप को देख, अपने आप को देख। पता है क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारा दिल नहीं करता है? क्यों हम टाइम पर नहीं आते? क्यों हम टाइम पर खुदा का काम नहीं करते? क्यों हम ऐसा करते हैं? एक ही रीजन है, एक ही। देयर इज ओनली वन रीजन। हमारे पास इंस्पिरेशन नहीं है, तहरीक नहीं है, तहरीक, इंस्पायरेशन नहीं है हमारे पास। हमें कोई चीज अंदर से पुश नहीं करती, हमें अंदर से कोई चीज धकेलती नहीं है, हमें अंदर से कोई चीज पंप नहीं करती। जाओ 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 टाइम पर। तो जिसको कोई चीज पंप नहीं कर रही उसके पास इंस्पायरेशन नहीं है। कल सुन रहा था मैं पॉडकास्ट लाइफलाइन पर। लाइफलाइन ऐप है VGR का, मैसेज का। कितनों के मोबाइल में है? भाई के लिए तालियां बजाओ, पीछे वाले भाइयों के लिए। जिसे एक मिनट, जिसे अपने घर का ही पता ना, वो कहां जाएगा? मैसेज तो हमारा अपना घर है ना, उसका एड्रेस तो पता होना चाहिए ना, उसका पता तो होना चाहिए ना। अरे जो इंस्पिरेशन का सोर्स है, रिसोर्स है, जहां से इंस्पिरेशन आती है, आपने वो चीज ही नहीं रखी, चीज ही नहीं रखी, चीज ही नहीं रखी। आपको अंदर से धक्का लगाए कौन? कौन लगाए? अंदर कुछ होगा तो लगाएगा ना धक्का। उस पॉडकास्ट के अंदर आई वाज हियरिंग, बड़ा मुझे इंस्पायर किया उस बात ने। वो बात ये थी कि कुछ बहनें जो चल नहीं सकती थी, मफलूज थी और बैसाखी पर चलती थी। किस पर? बैसाखी पर चलती थी। अफ्रीका का यह वाकया है। तो जब उन्हें पता चला कि मैसेज, नबी का मैसेज आया है टैबलेट की सूरत में, ऑडियो मैसेज की सूरत में,
बुक्स की सूरत में, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, हर एक चीज अवेलेबल है। नबी की पिक्चर उसमें अवेलेबल है, नबी का सारा डेटा 1200 मैसेजेस उसमें अवेलेबल है। तो वो बहने 7 मील, 7 मील पता है कितना होता है? 7 मील कितना होता है? किसी को नहीं पता? जिंदगी में कभी सफर नहीं किया? हाँ? 7 मील 15 किलोमीटर। और ये सदर पता है कितने किलोमीटर है? 8 या 9 तकरीबन। इसका डबल लगा लो, डबल लगा लो। वो गई। सोर्सेज नहीं थे उनके पास, मोटरसाइकिलें नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी, ऊबर नहीं करा सकते थे, करीम नहीं करा सकते थे। वो गरीब थी और बैसाखियों पर 7 मील किलोमीटर पता कैसे चल के गई? पैदल। अरे मैंने कहा अफसोस हम पर। अगर ये बात सुनकर भी आपको अपने ऊपर अफसोस ना हो तो फिर आप इंसान नहीं हो सकते, फिर कोई हैवान ही होंगे। इंसान को अफसोस होता है कि मैं क्या कर रहा हूं। हमारे पास खुदा का दिया हुआ सब कुछ है और हम नबी के मैसेज के लिए कुछ किलोमीटर भी नहीं चल सकते। बस साखियों पर पैदल चलती हुई, सफर करती हुई आई कि नबी का मैसेज हासिल हो जाए, नबी का मैसेज मिल जाए। क्या इंस्पायर किया मुझे इस बात ने, खा गई ये बात मुझे, तोड़ दिया, ब्रोकन कर दिया, ब्रोकन कर दिया, मुझे तोड़ दिया इस बात ने। मैंने कहा क्या भूख है, क्या प्यास है। बरकतें ऐसे नहीं मिलती हैं सर। हम प्रॉब्लम हमारी ये, हम लेट इसलिए आते हैं, इंस्पिरेशन नहीं है सर। हमें उल्टी इंस्पिरेशन होती है, उल्टी शैतान की तरफ से होती है। छोड़ छोड़ अभी कौन आया होगा, छोड़ छोड़ अभी कौन आया होगा। अरे कोई आए ना आए, अगर वो बहन सोचती जिसको 12 बरस से खून जारी था, जब मीटिंग होगी मैं जाऊंगी, जब यीशु मेरे मोहल्ले में आएगा मैं जाऊंगी, जब यीशु मसीह मेरे, मैं घर पे ही बुला लूंगी। वो भी बड़ी अमीर थी, उसको इंस्पिरेशन मिली। क्या बोला? जाऊंगी, घर से निकलूंगी, जाकर मैं क्या करूंगी? उसकी पोशाक का किनारा छूलूंगी। ये होती है इंस्पिरेशन। या लोग सदियों से दुआएं करा रहे हैं, कोई शिफा नहीं। जब तक इंस्पिरेशन नहीं आती है, रिवाइवल नहीं आती है। ये इतवारी लोग, तो नबी ने इनको कहा इतवारी, संडे पीपल, इतवारी सिर्फ। लेकिन नबी कहता है हमें संडे बिलीवर नहीं, हमें मंडे बिलीवर भी होना चाहिए, हमें ट्यूसडे बिलीवर भी होना चाहिए, हमें वेडनेसडे बिलीवर भी होना चाहिए, हमें थर्सडे बिलीवर भी होना चाहिए, हमें फ्राइडे बिलीवर भी होना चाहिए, और हमें सैटरडे बिलीवर, और फिर संडे बिलीवर। पूरा हफ्ता बिलीवर होना चाहिए हमें, पूरा हफ्ता बिलीवर होना चाहिए हमें। भाई लोग बहुत ठंडे लोग हैं, ये बहुत ठंडे हैं, इनको कम ही इंस्पिरेशन मिलती है भाइयों को। मैंने बाइबल में देखा बहनों को ही ज़्यादा मिली है। बाइबल में मैंने हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन बहनें देख लें। आपको पता है 12 बरस से जिसे खून जारी था, यीशु मसीह की पोशाक को चुना कौन थी? औरत। सुबह सवेरे कब्र पर जो गई कौन थी? ये शोनीमी औरत कौन थी? जो सारपत की बेवा थी वो कौन थी? तुझे कंगले कंगले, तुम्हें खुदा का रूह छूते ही नहीं है सर। ये बहनों के लिए तालियां बजाओ।
मैं सबकी बात नहीं कर रहा, जो नहीं आते उनकी बात कर रहा हूं, बुरा मत मानना। आप लोगों की नहीं, जो नहीं आते उनकी बात कर। उनके पास इंस्पिरेशन नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, ये इंस्पिरेशन आती कहां से, कैसे आती है? नबी कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो माइंड से नहीं आती। सोच माइंड से नहीं आती। अगर आपको तहरीक चाहिए और आप चाहते हैं मैं पुरतहरीक रहूं, और पुरतहरीक लोग जो होते हैं वो सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी तहरीक के मुताबिक काम करते हैं। और नबी कहता है ये माइंड से नहीं आती, क्योंकि माइंड से जो बात आती है वो निकल भी जाती है। ये 4 दिन, ये बरसाती मेंढक की तरह 4 दिन बरसात में निकलते हैं, जिनको माइंड सिर्फ मेंटली इंस्पिरेशन मिलती है। 4 दिन। लेकिन नबी कहते हैं, ब्रदर बैनम कहते हैं कि इंस्पिरेशन जो है वो माइंड से नहीं आती, इसलिए माइंड को छोड़ दो। इंस्पिरेशन सोल से आती है, रूह से आती है। और जिस दिन रूह में इंस्पिरेशन आ जाए उस दिन बेदारी आ जाती है। उस दिन बंदा बेदार होता है, फिक्र होती है। आपका बच्चा बीमार हो जाए ना, रात के 12 बजे भी बेदार हो जाते हैं। जल्दी करो जल्दी करो, उसको उठाओ, इसको उठाओ, उसको उठाओ, इसको उठाओ। डॉक्टर सोया होगा, डॉक्टर को भी उठाओ। कभी यहां पर आकर यहां सोने वालों को भी उठाओ। कैसी बेदारी आती है? आती है नहीं आती? बच्चा बीमार है, वहां रिवाइवल आ जाती है, बेदारी आ जाती है। मेरे भाई मेरी बहन, कौन देता है वहां पर आपको बेदारी? मोहब्बत है। तो नबी कहते हैं कि शुनीम की औरत जो है उसकी बेदारी जो है उसकी रूह में आई, रूह में, माइंड में नहीं, रूह में। तो हमारी बेदारी जो है वो रूह में होनी चाहिए। अच्छा, यहाँ बड़ी ख़ास बातें हैं। पिछली मर्तबा मैंने क्या मैसेज दिया था, किसके बारे में? रूत भी औरत ही थी। एक और बात बताऊं, नोमी भी औरत ही थी। ये जो नहीं आते, ये एक फारक लोग हैं। हालेलुया। इनको काम की बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है। काम 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 कर लो, पैसा कमा लो, काम कर लो, पैसा कमा लो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, मैं काम से छुट्टी नहीं कर ला। अरे जिस दिन तेरी छुट्टी दुनिया से होगी फिर क्या करेगा? फिर भी तो करनी पड़ेगी पक्की पक्की। सीधा हो जा, सीधा। नबी कहते हैं ध्यान दें आप इस शोनीमी औरत पर। उसने अपने शोहर से कहा, देखिए क्या ताबेदार औरत थी, अपनी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं, अपने शोहर से कहा। इंस्पिरेशन उसे मिली, तहरीक उसे मिली, और शेयर किससे कर रही है? अपने शोहर से। घर में लड़ाई नहीं डालती समझदार औरत, वो तरीके से काम करती है। बाहर की किताब पढ़ें, शरीयत पढ़ें, तो वहाँ लिखा हुआ है अगर औरत मन्नत माने, शादी से पहले माने, और अपने बाप को बता दे, कंवारी हो, अपने बाप को बता दे, और वो उसका बाप अदा ना करे, तो औरत पर गुनाह नहीं लगेगा, उसके बाप पर। और अगर वो नहीं बताती तो फिर उसके बाप पर गुनाह नहीं लगेगा। शादी हो जाए और वो मन्नत माने, मैं ये करूंगी, मैं वो करूंगी, और वो अपने शोहर को बताती है खुदावंद ने मेरे दिल में ये डाला है, मैं खुदावंद के लिए ये करना चाहती हूँ, मैं खुदावंद के लिए वो करना चाहती हूँ, मैंने खुदा के हजूर ये मन्नत मानी है, मैंने खुदा के हजूर ये ठहरा दिया है, और वो अपने शोहर को बताए और उसका शोहर चुप कर जाए, चुप कर जाए, कोई जवाब ना दे,
तो वो छूटी। और अगर शोर कहे कोई बात नहीं, तूने मन्नत मानी है, हम अदा करेंगे, हम अदा करेंगे, तो फिर उसका शोर पर वो मन्नत आ जाती है। इसलिए याद रखना, कई बहनें मुझे पता कहती हैं अपने शोर को, साहब दाइये की टाइम से दिया करो। और नहीं नहीं, ये आप पर लानत आ जाएगी। बहन छूट गई। तो यहां पर उसने अपने शोर से बात की, उसने अपने शोर से कहा, उसने कहा, नबी कहते हैं शी सेड टू हर हस्बैंड, बात बड़ी खास है, पहले इंट्रोडक्शन देख लो जरा। कहती है अपने शोर से, आप जानते हैं, यू नो देयर इज अ होली मैन दैट कम्स बाय टू सी अस। कहती है मुझे लगता है ये मुकद्दस आदमी है, शुनीम की औरत, गैर कौम से ताल्लुक रखने वाली। उसने पहचान लिया, उसने कहा मुझे लगता है ये मुकद्दस आदमी है, मर्दे खुदा है। कौन है ये? अच्छा पहले तो ये बात जानने की जरूरत है, आज तक यहां कई बैठे हुओं को पता ही नहीं है, आज तक अपने खादम को नहीं पहचान सके। इनके पास जो भी नत्तू खैरा एरा वगैरह जो भी आ जाए, आ जाए आ जाए आ जाए, वेलकम वेलकम वेलकम। पहचानो, पहले पहचानो। आपको पता है, जाके मिसाल की किताब 17 बाब उसकी 4 आयत पढ़ना, जो कुछ झूठे लबों की सुनता है ना वो गुनाहगार है। ये जो झूठे आके आपको उल्टी सीधी बातें सिखाते हैं ना, जिसको मर्जी गुस्सेड़ लो, गुनाह में शरीक होते हैं आप। ये भाई बैठे हुए हैं, कह रहे हैं एक दिन एक खादम गुजर रहा था और इनकी बीवी ने कहा इसे बुला लो। उनमें वही लफ्ज कहता अगर इजाजत होते, पता की कहता तेरा अब्बा लगता जड़ा बुलाने, हमारा पास्टर हमें पता कौन है। कह रहे जब हमें पता है हमारा पास्टर कौन है तो हम क्यों बुलाएं किसी को? पता होना चाहिए, पता होना चाहिए, तहरीक होनी चाहिए कि ये मर्द खुदा है। और अगर आपको लगता है नहीं है तो तुम इधर करके रहे हो, फिर छोड़ो, फिर तो आने नहीं चाहिए ना भाई, फिर तो वहां जाओ। मैं कह रहा हूं खुद जहां मर्द खुदा हो। आज कितने लोग हैं जिनको अभी तक ये तहरीक नहीं मिली, जिनको अभी तक ये नहीं पता चला कि इस जमाने का नबी खुदा का अजीम खादम ब्रदर विलियम मैरियन ब्रैनम है। आज भी डाउट में है, आज भी शक में है, आज तक पता नहीं चला है। तुम्हें बरकत कहां से मिलेगी? जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है वो नबी का अजर पाएगा, उसकी बरकत पाएगा। तो पहले तो ये चेक करो अपने आप को कि यार जो हमारे पास आता है ना बंदा ठीक है, यार जिस नबी को हमने कबूल किया ना नबी ठीक है। तो फिर खिदमत किसकी करनी है? नहीं मैं उस बिशप को भी खुश रखना चाहना, मैं उस बिशप को भी खुश रखना चाहता हूं, मैं उस पादरी को भी खुश रखना चाहता हूं, मैं उस पादरी को भी खुश रखना चाहता हूं। शुनीम की औरत ने यह नहीं सोचा, तहरीक थी सर। जिनके पास तहरीक नहीं ना होती वो ऐसे ही हवा की तरह जोंका जिधर गया वो भी गए, समुंदर की लहर की तरह हवा लेकर जिधर गई उधर ही गए। बाइबल कहती है वो आवारा गर्द सितारे हैं, क़याम ही नहीं है, क़याम ही नहीं है। आपके अंदर मजबूती नहीं आ सकती। पहले ये समझ लें, ये तहरीक आपके पास होनी चाहिए कि हम जिस जगह पर खड़े हैं ठीक है, और ये बंदा जो आता है ये वाकई खुदा का बंदा है, ये कलाम की बात बताता है, ये इल्हाम की बात बताता है, ये बाइबल की बात करता है, ये स्क्रिप्चर की बात करता है, ये हक की बात करता है, ये सच की बात करता है, ये बिला तफरीक बात करता है। अंदर इंस्पिरेशन होनी चाहिए, यहां उल्टी इंस्पिरेशन है।
ठीक बंदे को छोड़कर गलत बंदे को घरों में घुसने देते हैं। ओ आ गया सी, आ गया, क्या कहते हैं, आ गया था, अब क्या करे। मैं कहता हूँ शैतान आ जाए आपके घर में घुसने दोगे? जिन खलोता हुआ ठक ठक ठक, मैं आप ही आया अपनी मर्जी ना, मैंने अंदर आन दो, आने देंगे? अरे दरवाजा खोलोगे तो कोई अंदर आएगा ना। कईयों ने दरवाजे में छोटा सा सुराख रखा था, उधर से देख रहे होते हैं, पता नहीं कौन है। वो नहीं, ये वो है, दफा करो। कौन है? वो ये फला बंदा है, भगाओ इसको। कहते नहीं कहते? कहते नहीं कहते? और सर उस छोटे सुराख से देख लेते हैं, पादरी साहब आए नहीं, सीधा हो जा। सेट करो सेट करो सेट करो सब कुछ। जिनको पहचान है, जिनके पास इंस्पिरेशन है, हालेलुया। तो जो इधर उधर के खुश करने के चक्कर में रहते हैं ना, वो तो उनके पास है ही नहीं है इंस्पिरेशन सर। अब यह बड़ी खास बात है। उसने कहा मुझे मालूम होता है कि ये खुदा का नबी है, मुकद्दस आदमी है। उसने कहा आओ। उसने कहा मुझे ये प्रेरणा मिली है, मुझे ये इंस्पिरेशन मिली है कि मैं इसके लिए क्या करूं। कोठड़ी, एक कमरा, चैम्बर बनाऊं, चैम्बर। अरे क्या इंस्पिरेशन है सर। ये नबी ने नहीं कहा, अलीशा नबी ने नहीं कहा। यहां पर 10वीं आयत में लिखा हुआ है, पहले तो 9वीं आयत में लिखा है, सो उसने अपने शोर से कहा देख मुझे मालूम होता है, मुझे लगता है ये मर्द खुदा जो अक्सर हमारी तरफ आता है मुकद्दस है, पाक है। हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें, और सिर्फ कोठड़ी नहीं, जरा सुनिएगा, समझिएगा, इसमें रेवलेशन है। मुझे पता है थोड़ी देर बाद समझ आएगी। कोठड़ी बना दे, इसके लिए बना दे। मैं आपको एक बात बताऊं, इंसान कुछ भी पाता खोता नहीं है। अरे मैंने इतना खो दिया, मैंने इतना पा लिया, अरे बकवास है, कुछ भी नहीं है। इंसान सिर्फ आता जाता है, चीज़ें वहीं रहती हैं। जहाँ हम बैठे हुए हैं ना, 50 साल पहले कोई और था, 50 साल बाद भी कोई और होगा। ये चीज़ें इधर ही रहनी है, हमने आना जाना है। ये बात समझने वाली है। कोई पक्की प्रॉपर्टी नहीं है हमारी। ये मेरा घर है, ओए चल, झूठ बोल रहा है। 50 साल पहले तेरा था, 50 साल बाद भी तेरा नहीं होना। ये हमारा घर नहीं है, ये हमें लीज पर लिया है खुदा से। जब तक वो रखे उसकी मर्जी, उसके बाद जिसको देना चाहिए चुप करके दे दो। तो पहली बात ये समझ लें। जब ये समझ लेंगे ना, फिर तहरीक बढ़ेगी। बोलो नहीं मुझे ये बनाना है, मुझे वो बनाना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये मेरा है, ये मेरा है। कुछ भी नहीं तेरा। मुझे बताएं, आज से 75 साल पहले पाकिस्तान था? नहीं था। हिंदुस्तान का हिस्सा था? हिंदुस्तान भी नहीं था, ब्रिटिश हुकूमत थी पूरी दुनिया पर। समझ लग गई ना आपको? तो ये जितनी भी जगह है ना जहाँ हम रहते हैं, हमारी है ही नहीं है। 50 साल 60 साल बाद फिर किसी और की हो जानी है। तो इतना दावा करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम आना जाना, ये चीज़ें वहीं रहती हैं। लेकिन जब इंस्पिरेशन आती है तो फिर इन चीज़ों को हम खुदा के लिए इस्तेमाल करते हैं। समझ लगी? अब जब तहरीक आती है तो फिर हम समझ जाते हैं ये चीज़ें हमें खुदा के लिए इस्तेमाल करनी है। अब ये कोठड़ी बनवा रही है, एक कमरा बनवा रही है, चैम्बर बनवा रही है, उसके पीछे कोई वजह है। ये इंस्पिरेशन है, तुम्हें नहीं पता कल क्या होने वाला है। तालमुद में मैं पढ़ रहा था, यहूदियों की किताब है तालमुद, मिशना, तारगुम, ये किताबें जब आप पढ़ें तो इनमें बड़ी हिस्ट्रियाँ लिखी हुई हैं यहूदियों की। तो उसमें मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एलिया खिदमत के लिए निकलता है। हम तो एलिया की खिदमत को मानते हैं ना।
एलिया निकलता है खिदमत करने के लिए, तो उसका एक शागिर्द होता, कहता है उस्ताद जी मैंने भी आपके साथ जाना है, जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं भी जाऊँगा। तो एलिया कहता है बेटा तेरा काम नहीं है, तू छोड़ दे, तुझे समझ नहीं लगेगी मेरी बातें, तुझे मेरी बातें समझ नहीं आई, तेरे पल्ले नहीं पड़ेंगे। तू नहीं नहीं उस्ताद जी मैं जाऊँ, कह रहे एक शर्त पर लेकर जाऊँगा, बोलना नहीं, चुप। कहते हैं जब बड़े बोल रहे हों तो छोटे को खामोश रहना चाहिए ना। अच्छा मुझे ये बताओ, शोर बड़ा बीवी बड़ी है, बोले तो बीवी को रहना चाहिए ना, नहीं रहना चाहिए। नबी कहते हैं अगर आप अपने शोर की इज्जत नहीं ना कर सकते, आप अपने बाप की इज्जत नहीं कर सकते, आप अपने पास्टर की इज्जत नहीं कर सकते, तो कम से कम उसके रुतबे की इज्जत करो कि खुदा ने उसको ये रुतबा दिया हुआ है, ये ओहदा दिया है, कम से कम खुदा के दिए हुए स्टेटस की इज्जत तो करो। अब इसको इनडायरेक्टली शोर है, अगर डायरेक्टली देखें तो आप अपने शोर की बेइज्जती करके खुदा के दिए हुए रुतबे की बेइज्जती कर, दूसरे लफ्जों में खुदा पे डाल रहे हैं, खुदा की कर रहे हैं। चलो खुल के कह देता हूं, खुल के कह देता हूं, अब क्या करें, अब क्या करें? इज्जत करो, रिस्पेक्ट करो। समझाना और चीज होती है, बेइज्जती करना और चीज होती है, मशवरत और चीज होती है, समझ गए? मशवरत और चीज होती है, शेयरिंग और चीज होती है, बेइज्जती और चीज होती है। मैं बेइज्जती की बात कर रहा हूं, डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, डिसऑनर नहीं होना है, इज्जत करनी है। तो खुदा के दिए हुए रुतबे की क्या करनी है? क्या करनी है? इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करनी है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, उसने कहा चुप रहना, चुप। क्या बोला? जरा बोलो, जरा और ऊंची बोलो। उसने कहा चुप रहना, बोलना नहीं है। अच्छा वैसे भी बाइबल में लिखा है औरत का कलीसिया के मजमे में बोलना शर्म की बात, ये भी लिखा है, ये भी लिखा है औरत मर्द को ना सिखाए बल्कि चुपचाप कमाल ताबेदारी से सीखे। लेकिन मैं आपको बताऊं, वो बीवी क्या जो नुक्स ना निकाले बीवी तो आपका नुक्स निकाले ही निकाले। लेकिन दो तरीके होते हैं, एक नुक्स निकाला जाता है मोहब्बत में कि कहीं मेरे शोर को इसकी कोई बेहुरमती ना करे, इसकी कोई बेइज्जती ना करे, वो ठीक है। एक होता है तंजिया, वो गलत है। अब फॉर एग्जाम्पल शोर का बटन टूटा हुआ का दवा जितो मर्जी बिस्ती कराए पे जो मर्जी मुझे। एक मोहब्बत है, मेरे शोर का बटन टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। वो उसको बताती है नुक्स तो निकाला लेकिन मोहब्बत में, ताकि मेरा शोर जो है कहीं भी जाए इज्जत पर। तो इसमें फ़र्क है। मैं अब वो उधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा टॉपिक चेंज हो जाएगा, वरना कहानी बड़ी ज़बरदस्त आई थी, बड़ी ज़बरदस्त बात आई थी, लेकिन छोड़ देते हैं क्योंकि ये रह जाएगी। तो एलिया ने कहा कि चल ठीक है चुप रहना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। वो चला गया घर में एक घर में गए और वहाँ जाकर विजिट किया। एक गरीब खानदान था, उनकी एक गाय थी और शोर और बीवी दोनों खुदा परस्त थे। उनके घर में एलिया रात रहा और रात को दुआ करता रहा, उनको कलाम सुनाता रहा और सारी रात गुजर गई। और सुबह एलिया ने बरकत दी, जाओ खुदा तुम्हें बरकत दे, मैं जा रहा हूँ, तुमने बड़ी खिदमत की मेरी। जैसे ही दरवाजे से कदम बाहर रखा उनकी गाय मर गई। शागिर्द बोलने लगा उस्ताद आपने तो बरकत दी थी, ये गाय मर गई, बोल नहीं सकता। एलिया बोलना नहीं। कोई बातें समझ में नहीं ना लगती, बोलना नहीं, वक्त पर उस्ताद समझाएगा। अगर मैसेज की कुछ बातें समझ नहीं लगती, खामोश रहे, वक्त पर होली स्पिरिट समझाएगा। खामोश रहे, वक्त आने दें, वक्त आने दें।
आगे गए, आगे चले गए। वहां पर ऐसी एक मीटिंग, बहुत बड़ी मीटिंग हो रही थी, और वहां पर जाकर एलिया ने अपना तारुफ कराया और कहा कि मैं एलिया हूं, खुदा का बंदा हूं। और उन्होंने ना पानी पूछा ना रोटी पूछी। जिन्होंने रात रखा, पानी भी पूछा, रोटी भी पूछी, खिदमत भी की, उनके घर में से निकलते बरकत दी तो गाय मर गई। समझ लग रही है? कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है ना ही देंदे खुदा दे हिस्सा ते चंगा सी, जदों दे देन लगे हालात बुरे हो गए ने, गां मर गई है। सोचते हैं ना, आती है ना सोच। अरे अच्छे खासे दुनियादारी में चल रहे थे, जब से खुदा के साथ चलना शुरू किया है, इस मैसेज में आए हैं, हमारे हालात तो खराब हो गए हैं। तेरे हालात खराब हुए हैं, हमारे तो ठीक हो गए हैं। तू अभी आजमाइश में है, हम आजमाइश से निकल आए हैं। आगे गए, ना पानी पूछा ना रिस्पेक्ट की, बोले चलो जाओ, निकल जाओ, चलो भाग जाओ इधर से, तुम खुदा के लोग। और वहां पर बरकत दे दी एलिया ने। क्या? तुम में सब सरदार पैदा हो। सरदार का मतलब होता है लीडर। वहां बरकत दे दी, तुम में सारे सरदार पैदा हो। शागिर्द आगे क्या कहता है? उस्ताद जी इससे आगे तो बाद में चलेंगे, पहले मुझे ये दो पहेलियां समझा दो। ये मेरी समझ में नहीं आई। अरे जिन्होंने हमारी खिदमत की है, जिन्होंने हमें रोटी खिलाई, पानी पिलाया, रात रखा, उनको बरकत दी तो गाय मर गई। और ये इन्होंने हमारे साथ बदतमीजी की, पानी भी नहीं पूछा, रोटी भी नहीं पूछी, इनको आप बरकत दे रहे हो कि खुदा तुम्हें सरदार पैदा हूं। उसने कहा तुझे समझ नहीं लगी, तुझे मैंने बोला था बोलना नहीं, तू बोला, अब सुन ले। उस रात मैं दुआ कर रहा था, सुने खुदा का खादम के साथ रफाकत होना क्या बात है। नबी कहता है ये कोठड़ी बनवा क्यों रही थी? हेलो, हालेलुया। नबी कहता है ये कोठड़ी बनवा क्यों रही थी? क्या वजह थी? क्या वजह थी? ये कोठड़ी क्यों बनवा रही थी? क्यों ये कमरा चैम्बर बनवा रही थी? नबी कहता है उसकी एक ही वजह थी। नबी कहता है ये चाहती थी कि हम खुदा के बंदे के करीब हो जाएं। ब्रदर बैनम कहते हैं ये चाहती थी कि हमारी फेलोशिप और ज्यादा हो जाए खुदा के बंदे के साथ, इसलिए कोठड़ी बनवा रही थी। अफ्रीका के अंदर एक फैमिली, वो चर्च में हमेशा लेट पहुंचती थी। दूर से आते थे, जैसे यहाँ हैदराबाद है, 2 घंटे 2.5 घंटे सफ़र करके अक्सर लेट पहुंचते थे। उन्होंने कहा हम चर्च लेट पहुंचते हैं, इसीलिए उन्होंने फैसला किया हम चर्च जल्दी आएंगे। उन्होंने कहा हम अपना घर बेच के चर्च के करीब घर ले लेंगे ताकि हमारी रफाकत। हालेलुया। उसने कहा भाई मैं रात को दुआ कर रहा था उनके घर में, तो खुदावन ने मुझे कहा आज इसकी बीवी का टाइम आ गया है, सुबह ले जाऊंगा मैं। किसको? बीवी को ले जाऊंगा। तो एलिया कहता मैंने दुआ की, खुदावन इसने हमारी खिदमत की है, तो इसकी बीवी को ना लेकर जाना, इसकी गाय ले जा। अंदर क्या राज होता है आपको नहीं पता है, ये खुदा के लोगों को पता होता है। और कहता है जिनको मैंने कहा ना तुम में सरदार पैदा हो, उस घर में कभी सुख नहीं होगा। जहां ज्यादा लीडर हो वहां कभी सुख नहीं होता है। जब बीवी भी लीडर, पिछले दिनों में एक भाई मुझे बता रहा था ये फलां पास्टर है, अच्छा ये इसकी बीवी है, ये भी पास्टर है। ओ मैं क्या मर गए भाई, शोर भी पास्टर, बीवी भी पास्टर, आगे बेटी भी पास्टर ही होगी, बेटा भी पास्टर ही होगा। जिस घर में सारे ही लीडर होंगे वहां सुकून नहीं होगा। लीडर एक ही होता है, औरत पास्टर हो ही नहीं सकती। बाइबल में कहीं कोई औरत पास्टर नहीं है, ये बाइबल के बरक्स है। तो याद रखे वो कोठड़ी इसलिए बना रही थी ताकि फेलोशिप हो, ताकि रफाकत हो। हालेलुया। नबी कहते हैं उसने अपने घर में एक कोठड़ी बनवाई, लिटिल चैम्बर ऑन द साइड ऑफ द हाउस ऑफ हिम।
for him. In other words, we want to be just as close to him when he is in this neighborhood as we can be. इसलिए कि जब कभी भी आए हमारे करीबी होगा. अब कभी कभी हमें पता नहीं होता कि ये हम कर तो किसी के लिए रहे हैं, लेकिन किसी के लिए नहीं कर रहे, अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं. नबी कहते हैं वी नो अलीशा जो है वो यहूदी था और वो औरत जंटाइल थी, लेकिन वो पहचान गई कि ये होली मैन है, ये मुकद्दस आदमी है, ये वफादार आदमी है. वफादार आदमी की पहचान पता कैसे होती है? अगर आप चेक करना चाहते हैं बंदे में सब्र कितना है, सब्र कितना है, तो उसके खिलाफ थोड़ा सा बोलें, फिर सब्र का पता लग जाएगा. सब्र का पता कब पता चलता है? जब थोड़ी सी तनकीद करें. तनकीद करें तो बंदे का सब्र पता चलता है. बंदा आला ज़र्फ है, उसका पता कैसे चलेगा? ये बंदा बहुत बड़ा बंदा है भाई, इसका ज़र्फ ही बहुत बड़ा है. बड़ा आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है. आला ज़र्फ बंदे की निशानी है. जिस पर आप रहम करें ना, वो बंदे को जब इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, आपका शागिर्द हो, आपके वसीले उसको इज्जत मिलनी शुरू हो जाए, उसकी रिस्पेक्ट बन जाए और वो बड़ा आदमी बन जाए, तो कम ज़र्फ बंदे की निशानी ये है कि वो सबसे पहले उसी को मारेगा जिसने उसको इस मकाम पर पहुंचाया है. ये निशानी है. वो सबसे पहले उसके खिलाफ होगा. कितने लोग यहां से गए, इज्जतें मिली, आज हमारे खिलाफ हैं. ये कम ज़र्फ लोग हैं, ये कम ज़र्फ लोग हैं. जैसे ही थोड़ी सी इज्जत मिली, थोड़ी सी तरक्की मिली, लोगों ने रिस्पेक्ट करना शुरू कर दी. और कम ज़र्फ लोगों की निशानी ये, उन्हें इज्जत रास नहीं आती. जिसके वसीले मिलती है सबसे पहले उसके खिलाफ हो जाते हैं. मेरे भाई मेरी बहन, और एक सब्र वाला समझदार बंदा, उसकी निशानी ये है, उसको पहचानने का बड़ा आसान तरीका है. रोटी खाते पहचान. पिछले दिनों हम यहाँ रोटी खा रहे थे, मदर डे थी पता नहीं, तो मैं हमेशा छोटी बोटी डालता हूँ. तो भाई मुझे कह रहे नहीं पादरी साहब लेग पीस डाले, लेग. मैंने कहा नहीं, इसके पीछे भी रेवलेशन है. बोला था ना भाई. मैंने कहा मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं बड़ी बोटी नहीं डालता. ये पहचान है, यहाँ से बंदा पहचाना जाता है. बेसब्रा बंदा पहचाना जाता है, औकात बंदे की पहचानी जाती है. मैंने कहा नहीं, छोटी लेनी है, बड़ी नहीं लेनी है. नंबर 1 कि मैं खादम हूं. सबसे पहले लोगों ने पता है क्या ना, पादरी बड़ा पेटू है, कुर्बानी देनी पड़ती है. मैंने कहा दूसरी बात, आला ज़र्फ लोगों की निशानी ये होती है, वो अच्छी चीज दूसरों के लिए रख देते हैं. अच्छी बीवी जो वाकई वफादार दयानतदार बीवी या शोर है, बीवी हमेशा ठंडी रोटी खुद खा लेगी, गरम अपने शोर को देगी. कितनी है? चलो रहने दो, राज ना खुल जाए. भाई के लिए तालियां हो जाए थी. अक्सर ऐसा होता है. मैं अपने घर से बहुत सीखता हूँ. पता नहीं आप क्या सीखते हैं, मैं तो बहुत सीखता हूँ. वो क्या करेगी, ठंडी रोटी छोड़ दो, आप गरम खाओ. अच्छा खाना क्या करेगी, पहले आप खाओ, ठंडा मैं खा लूंगी, आप गरम खाओ. ये आला ज़र्फ, वफादार, दयानतदार, ईमानदार लोगों की निशानी है. छोटी सी चीज है. छोटी छोटी बातें हैं जिनसे इंसान को परखा जा सकता है. तो इस बहन ने परख लिया, इस बहन ने चेक कर लिया कि अलीशा खुदा का खादम है, बंदा है. हालेलुया. मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे अजीजों, तो इसे कोठड़ी बनवानी, कमरा बनवाया. इंस्पिरेशन है कमरा बनवाओ. क्यों? उसकी वजह है,
आगे चल के मैं आपको ये स्टोरी बताता हूँ। यहाँ पर लिखा, उसने कहा 10वीं आयत में 4:10, सो एक दिन ऐसा हुआ कि उधर गया और 10वीं आयत में लिखा हुआ है, हम उसके लिए एक छोटी सी कोठड़ी दीवार पर बना दें। और दूसरी बात फिर इंस्पिरेशन बढ़ी कि हम उसके लिए एक पलंग भी बना दें। कोठड़ी बनानी है, एक कमरा बनाना है, तो उसके साथ मेरी बहन ये पलंग, ये कोठड़ी तू उसके लिए नहीं बना रही, ये किसी बड़े काम के लिए बना रही है। उसके बाद उसने कहा सिर्फ पलंग ही नहीं, उसके बाद उसने कहा एक मेज भी होना चाहिए, टेबल भी होना चाहिए। और सिर्फ टेबल नहीं, वहां पर क्षमादान भी होना चाहिए, रोशनी भी होनी चाहिए। क्या इंस्पिरेशन है। हमारी इंस्पिरेशन ठंडी होती जाती है, दिन ब दिन कम हो। शुरू में आते हम बड़े बेदार, टाइम से आना, दुआ टाइम से करनी, खुदा का हिस्सा टाइम से देना, सारे काम आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते जाते हैं। लेकिन इसकी इंस्पिरेशन बढ़ रही है। इसकी इंस्पिरेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। मेरे भाई मेरी बहन मालदार थी, इसने कहा माल का करना क्या इतना, खुदा के काम पर लगाती हूं। बे औलाद थी और बाइबल मुकद्दस कहती है कि एक दिन इसने नहीं मांगा, इसने कुछ नहीं मांगा। अलीशा ने खुद कहा तुझे क्या चाहिए, बुला इसको, ये हमारी इतनी फिक्रें करती है। बाइबल में ऐसे लिखा है, बाइबल में लिखा है सबको अपनी अपनी फिक्र है, खुदा की घर की किसी को फिक्र नहीं है। लेकिन यहां लिखा हुआ है कि ये हमारी इतनी फिक्रें करती है, हम इसके लिए क्या करें। तो जहाजी ने कहा ये बे औलाद है, इसके औलाद नहीं है, ये बांझ है। तो अलीशा ने बुलाया और अलीशा ने उसे कहा अगले साल मौसम बहार में मैं आऊंगा, तेरे यहाँ बेटा होगा। अब बहुत सारे लोग बड़ा बड़ा पैसा लगा दिया इलाज पर, औलाद नहीं मिलती। खुदा दे सकता है। हन्ना के जब औलाद नहीं थी ना, औलाद नहीं थी तो फिर भी चर्च आती थी, औलाद नहीं थी तो फिर भी आती थी। और बहुत सारे हैं जिनका कारोबार छूट जाए चर्च आते हैं, दुख में हो चर्च आते हैं, लेकिन जब बरकत आ जाए तो चर्च छोड़ देते हैं। उनके पास जुमे को टाइम नहीं होता है, उनके पास इतवार को टाइम नहीं होता है, उनके पास दिगर इबादत के लिए टाइम नहीं होता है। क्यों? इंस्पिरेशन कम हो गई, पीछे को जा रहे हैं, पीछे को जा रहे हैं। हन्ना ने क्या किया? जब औलाद नहीं थी चर्च आती थी, जब बेटा मिल गया तो फिर भी चर्च आती रही, और बेटा भी यीशु को दे दिया, बेटा भी यीशु को दे दिया। हम क्या करते हैं? जब कारोबार नहीं है तो चर्च में आते हैं, जब पैसे कमाने लग पड़े तो खुदा का हिस्सा भी खा जाते हैं। उसने बेटा ही दे दिया, वो सेल्फिश नहीं थी, वो फिश थी। खुदावंत को उसकी जरूरत थी। तो यहां पर इंस्पिरेशन बढ़ती गई, और इसने जो कोठड़ी बनाई, जो कमरा बनाया, इसने जो पलंग खरीदा, इसने जो टेबल खरीदा, इसने जो स्टूल खरीदा, इसने जो सोफा सेट लगाया, इसने जो बर्तन नबी के लिए मखसूस किए, इसने जो क्षमादान लगाया। और नंबर 2, इस कमरे की सफाई ये नौकरानी से नहीं कराती थी, ये मैं खुद करूंगी। यहां नौकरों का काम नहीं है, यहां मैं खुद करूंगी। ये भी इंस्पिरेशन है। हालेलुया, मैं खुद करूंगी। मुझे पता है कई लोग पहले शुरू में चर्च में आके खुद सफाई करते थे, झाड़ू खुद लगा, नहीं मैं खुद लगाऊंगा, मैं ये करूंगा। 1-2 बहनें भी कुछ दिन आई, मैं खुद, ये इंस्पिरेशन होती है। ये सफाई भी खुद करती थी। हालेलुया, मालदार खातून थी, पैसे वाली थी, और इसका शोर और ये दोनों रहते थे। अब खुदा ने मौसम बहार में विजिट किया, जो नबी ने कहा वो पूरा हुआ। ब्रदर बैनम
को खुदावन ने विजिट किया, पैदाइश की किताब पढ़ रहे थे, जोसेफ की कहानी पढ़ रहे थे और कहा जोसेफ आया और जोसेफ के वसीला से बड़ी बरकत आई, बनी इसराइल में, मिस्र में चला गया, सरफराज हो गया। उसी वक्त रूह कुदस ने छुआ, होली स्पिरिट आ गया, नबी बाइबल पढ़ रहा था, होली गोस्ट आया और आकर कहा तेरे भी जोसेफ होगा। जोसेफ का मतलब तरक्की होता है। नबी कहते हैं मैंने कहा आमीन। कहते हैं साल गुजर गया, खुदावन ने उम्मीद लगाई तो जोसेफ नहीं हुआ। मैंने चर्च में जाके ऐलान कर दिया खुदा ने मुझे ये इंस्पिरेशन दी है, मेरे बेटा होगा, उसका नाम जोसेफ होगा। तो साल गुजरा, साल 2 साल गुजरे तो जोसेफ नहीं हुआ, बेटी हो गई। बहुत सारे लोग हैं आते हैं दुआएं कराते हैं, मसला हल नहीं ना होता, कहते हैं छोड़ो यार, लगता है खुदा ने बात नहीं की थी, ये हमारा अपने ख्याल था। पहले तो ये पक्का होना चाहिए। 2 साल फिर गुजर गए, खुदा ने उम्मीद लगाई, लोगों ने मजाकें उड़ाना शुरू कर दी, हंसी मजाक उड़ाना शुरू कर दी। तू तो कहता था खुदा तुझसे बात करता, उसने कहा खुदा ने की है मेरे साथ बात, मैं आज भी ईमान रखता हूं जोसेफ होगा। 4 साल बाद फिर हॉस्पिटल में गए, नो अल्ट्रासाउंड, कोई मशीन नहीं, कोई कुछ नहीं, खुदा के कलाम पर ईमान, बेटा होगा। डॉक्टर ने कहा दोनों में से एक बचेगा, या बच्चा या बीवी। सीजर से बेटा हुआ, सीजर से बच्चे होते थे। नबी ने कहा बीवी भी बचेगी और बच्चा भी बचेगा, मुझे खुदा ने कहा है। करो ये लो साइन। नर्स, इससे पहले नर्स आती, नबी नर्स को कहता है मुबारक हो जोसेफ आ गया है जोसेफ आ गया है। खुदा इंस्पिरेशन जब देता है, तहरीक देता है, तो उसके पीछे खड़ा होता है। मैं घर में दुआ कर रहा था, 2003 की बात है, 20 मार्च की बात है। मैं घर में दुआ कर रहा था, बीवी मेरी हॉस्पिटल में थी। घर में मैं दुआ करके 1 घंटा मैंने दुआ की, उसके बाद मैं उठा। मैंने कहा कि सब जितने भी अजीज थे, मैंने कहा खुदा ने पोल दे दिया, पोल ही आया था, पूछ ले, मुझे नहीं पता था। हम अल्ट्रासाउंड पे यकीन नहीं रखते हैं, बिलीव होना चाहिए, इंस्पिरेशन होनी चाहिए खुदा की तरफ से। खुदा से बेटी मांगी, खुदावंद बेटी चाहिए। मिसिज मेरी ने कहा खुदावंद बेटी चाहिए, और मैंने कहा बेटी ठीक है। कहते नहीं खुदावंद एक बेटी भी होनी चाहिए। तब तक मुझे पता नहीं था बेटी क्या होती है, अब मुझे पता लगा बेटी क्या होती है। जिनके घर में बेटी नहीं है उनके घर में बरकत भी नहीं है। बेटी बहुत बड़ी बरकत होती है भाई, बहुत बड़ी बरकत है। खुदा जानता है, नो अल्ट्रासाउंड, नो कोई भी स्कैनिंग, कुछ भी नहीं। साल बाद खुदा ने बेटी दी। सर खुदा जब आपको तहरीक देता है उसके पीछे खड़ा होता है, लेकिन आपको भी खड़ा होना पड़ता है। तो नबी को तहरीक मिली और खुदा ने बेटा दिया, लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब ये बहन को जब तहरीक मिली, इसने कमरा बनाया, उसके बाद 1 साल गुजर गया। नबी ने कहा तेरे बेटा होगा, औलाद होगी, मौसम बहार के अंदर मैं फिर आऊंगा, जैसे खुदा ने इब्राहिम से कहा मैं आऊंगा जिंदगी के सीजन में, तेरे बेटा होगा। और इसके बेटा हुआ। उसके बाद बेटा बड़ा हुआ, इसके वो शोर के साथ काम कर रहा था, काम करते करते उसके सर में दर्द हुई, बीमार हो गया और वो बेटा मर गया। अब ये सारी इंस्पिरेशन काम आएगी जो उसने किया है। जो कुछ करते हैं ना आप अपने लिए करते हैं। वो किसी शख्स ने कहा, उसके घर में 4-5 मेहमान आ गए और उसने कहा कि खाना, तो उसकी बीवी ने कहा सिर्फ थोड़ा ही है, तो हम कैसे खाएंगे। उसने कहा मेहमानों को खिलाओ, अपनी खैर है। तो जब मेहमान चले गए उसने कहा थोड़ा सा बचा है। उसने कहा नहीं, बचा ये नहीं है, बचा वो है जो वो खा गए हैं। जो खुदा के लोग खा जाते हैं ना, वो बचता है।
यहाँ कहते हैं पादरी खा गया, पादरी खा तो किसी डाकू नु खुआ, किसी चोर नु खुआ, किसी शराबी नु खुआ, गुत्ते वाले नु खुआ, सूदखोरों को खिला, वो नहीं बचेगा जो खादम खा गया। जो खादम खा गया, जो खुदा के लोग खा गए, जो खुदा की राह में लग गया, वो बच गया। इसने जो लगाया था ना, अब इसी के काम आएगा। बेटा मर गया, शोर को भी नहीं बताया। क्या पॉजिटिव बहन थी, इसकी कहानी पढ़ना आप जाके, इतनी पॉजिटिव थी, इतनी स्ट्रॉन्ग थी। चली गई, नौकर ने पूछा, नौकर ने कहा बीबी आप किस लिए गधा तैयार करवा रही? उसने कहा सब खैर है, चलो तुम नबी के पास जाना है। नबी के पास गए, जैसे ही नबी के पास गए, आज तो नया चांद नहीं, ईद भी नहीं, कुछ भी नहीं, ये औरत कैसे आ गई, ये बहन कैसे आ गई? जियाजी जा पूछ। जियाजी ने पूछा, कहा सब ठीक है, बेटा मरा हुआ है। क्या पॉजिटिव वर्ड हैं, क्या पॉजिटिव अल्फाज हैं, सब ठीक है, सब ठीक है। और जैसे ही वो उसके पास पहुंची, नबी के कदमों में गिर गई, कदमों में गिर कर रोने लगी, कदमों में गिर गई। और अलीशा समझ गया कि कोई गड़बड़ है। हालेलुया। उसने जियाजी को भेजा, जाओ मेरा आसा ले जाओ। कहीं आसा काम नहीं करता, तुम्हें खुद ही जाना पड़ता है। जाओ मेरा आसा ले जाओ। उस लड़के पर लगा, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूं असल में बात क्या थी। जो कोठरी उसने बनाई थी, बनाई किसके लिए थी? बोलो जरा, जरा ऊंचा बोलो। ठीक है, खुदा के खादम के लिए जो कमरा बनाया था, उस बच्चे की डेड बॉडी कहां पड़ी थी? उसी कमरे में। वो कमरा उसने खादम के लिए नहीं, अपने बच्चे के लिए बनवाया था। ये है तहरीक, ये तहरीक। तुम्हें नहीं पता आज तुम जो बो रहे हो, कल को आपके कितना काम आएगा, कितना काम आएगा। और जिस पलंग पर नबी सोता था, उस बच्चे को कहां लटाया? हालेलुया। जरा ऊंची बोलो हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के लिए। उसी पलंग पर, उसी पलंग पर उसने लड़के को लटा दिया, उस डेड बॉडी को रख दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ वो इंस्पिरेशन से कर रही थी, वो किसी और के लिए नहीं, अपने लिए ही कर रही थी। वो पलंग, वो कमरा, वो चीजें, वो घर किसके काम आया? उसके अपने काम आया। और उसी पलंग पर उसने लटा दिया। और नबी आया, उसी कमरे में गया और जाकर वो उस बच्चे पर पिसर गया। और उसी कमरे में, उसी बेड पर बच्चा जिंदा हो गया। उसी बेड पर। आपको नहीं पता कि आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ लगा रहे हैं, ये आपके लिए ही है। खुदावंद इसको मल्टीप्लाई कर कर आपको बरकत देता है। लेकिन तहरीक होनी चाहिए। अगर आपके पास तहरीक नहीं है, शोनीमी औरत के पास तहरीक थी, उसके पास इंस्पिरेशन थी, खुदा की खिदमत करने की इंस्पिरेशन थी। सबको ये तौफीक नहीं होती है। वो खुदा की खिदमत करती थी, उसने अपना रुपया पैसा खुदा के काम के लिए लगा दिया। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, बाद में देखें कि उसी के घर के अंदर खुदा ने मोजज़ा किया। अगर आज हम चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में मोजज़ा हो, हमारे घरों में मोजज़ा हो, तो फिर हमें इंस्पिरेशन की ज़रूरत है, हमें तहरीक की ज़रूरत है। हमें रात को फिक्र हो जानी चाहिए कि सुबह हमें खुदावंद से मुलाकात करने जाना है। और जो कुछ आप कर रहे हैं, अगर आपको कोई पुश नहीं ना करता कि आप हदिया भी खुदा का नहीं देते टाइम पर, आपको फ़ोन कर करके बोलना पड़ता है। कंगले लोग हो आप, कंगले, रूहानी तौर पर कंगले, पैसे की बात नहीं मैं कर रहा, रूहानी तौर पर कंगले। अगर आपको कह कर कहना पड़ता है बार बार, तो भाई तहरीक नहीं है। और जहाँ तहरीक है वहाँ पर बरकत है।
औलाद भी मिली और फिर वही बच्चा जिंदा भी हुआ। इसलिए नबी कहते हैं कि शोनीमी औरत के पास तहरीक थी। मेरे भाई और मेरी बहनों, खुदावंद आपको बरकत है। उस 12 बरस से बीमार औरत के पास तहरीक आ गई कि मैं उसकी पोशाक को छू लूंगी। अफ्रीका के अंदर एक बूढ़ी औरत थी, उसने कहा मैं ब्रदर बैनम के कोट को छू लूंगी, मैं शिफा पा लूंगी। और वो आई इबादत में, उसने आकर ब्रदर बैनम के कोट को हाथ लगाया, उसी घड़ी शिफा पा गई। ये तहरीक होनी चाहिए सर। शिफा आपके अंदर है, शिफा आपके पास है। यीशु मसीह ने कहा जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। इसलिए पुर तहरीक रहें। आखिर में मैं आखिरी बात करने लगा हूँ, पहले भी बहुत मरतबा बता चुका हूँ। आपको पता है 2 भाई थे राइट ब्रदरन, उनके अंदर तहरीक आ गई, हमने जहाज़ बनाना है। आई ना तहरीक, जहाज़ बनाया उन्होंने। लोग पागल कहते थे उनको, ओ आजकल ओ लोया उड़ा देंगे, बंदे उड़ा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। उन्होंने कहा पागल हो गए, आज तक कोई उड़ाया हवा में? उन्होंने जहाज़ उड़ाया। आइंस्टाइन का पता है, साइंसदानों का बाप माना जाता है आइंस्टाइन जब अपना काम करता था ना, तो कहते हैं कई मरतबा खाना ही भूल जाता था। वो काम करते करते इतना गुम हो जाता है। एक मरतबा उसका दोस्त गया और वो काम करता करता दोस्त लंच पे बैठा बैठा अपना खा लिया और उसके बाद बैठा रहा। शाम हो गई, दोपहर का खाना शाम हो गई। आइंस्टाइन शाम आया और कहता है क्या हाल है, ये वो, चलो मैंने खाना खा लिया अपना। आइंस्टाइन कह रहा है मैंने तो खाना खा लिया था। वो कह रहा भाई तेरा खाना पड़ा, तूने कब खाया था? कह रहा अच्छा। कह रहा अगर तू ना होता तो मैं काम में इतना गुम था, मुझे लगता था मैंने खा ही लिया है। इसको कहते हैं इंस्पिरेशन। तो यहां चर्च के लिए लोग छोटे छोटे बहाने ढूंढते हैं। थॉमस एडिसन, उसने कहा खुदा ने मेरा ज़हन रोशन किया, मैंने दुनिया को रोशन कर दिया। बल्ब उसी ने बनाया था। जिनके पास तहरीक होती है उनको कोई चीज़ रोक नहीं पाती है, और जिनके पास तहरीक होती है उनको पहचान होती है ठीक खादम कौन है, गलत खादम कौन है। उसको अच्छे बुरे की पहचान होती है। जिसके पास तहरीक होती है वो खुदा के लिए लगाते हैं। जिसके पास तहरीक होती है उनकी ज़िंदगी में खुदा मौजज़े भी करता है। इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदावंद के रूल कुद्दस की तहरीक से चलें। खुदावंद आपकी ज़िंदगी में बड़े काम करेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। आइए अपने सरों को झुकाते हैं।